नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को पट्ठो पीर की साधना के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा अमल जो वाकई में साक्षात आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उज्जैन का एक ऐसा स्थान जहां इनका मुख्य निवास था। इनकी मज़ार हुआ करती थी, जहां पर जगह की कमी होने के कारण वहाँ की आबादी इतनी बढ़ गई कि वहाँ कुछ प्राचीन मंदिरों, समाधियों, मज़ारों को छोटा करते करते ऐतिहासिक धरोहर और स्मरणीय स्थानों की जगह मकान, दुकान, बस्तियाँ, सड़क और मार्ग बना दिया गया। मेरे उस्ताद श्री गुरुदेव, मेरे भगवान मोती सिंह राठौड़ हमेशा मुझसे पट्ठो पीर की बात किया करते थे। जब भी उनको समय मिलता वो पट्ठो पीर का नाम लेकर 2 अगरबत्ती लगा दिया करते, उनको याद करते और वो उनके सामने साक्षात आकर खड़े हो जाते थे। ऊंचा लंबा कद, काली दाढ़ी, घुंघराले बाल, काले कपड़े, मोतियों की माला, हाथ में लोहे के कड़े, लोहे का चिमटा और उनके एक हाथ में था भीख मांगने वाला कासा, लकड़ी की चप्पल जिसे खड़ाऊ कहते हैं। वो सामने आकर साक्षात खड़े होकर कहते थे, बोल फकीरा क्या चाहिए। 3 बार आवाज आती थी, उसके बाद वो चले जाते थे। जब हम उनको अपनी जायज मुराद यानी जो इच्छा है वो बतानी होती है, यदि वो इच्छा धर्म के या प्रकृति या कुदरत के खिलाफ हो तो वो आपका काम कभी नहीं करेंगे। इसका अमल मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये साधना, ये अमल दुर्लभ, प्रत्यक्षीकरण और शक्तिशाली भी है। इसमें पट्ठो पीर 3 तरह से सिद्ध हो जाते हैं। एक, सामने साक्षात आकर खड़े हो जाएंगे। 2, आपको दिखाई नहीं देंगे मगर अदृश्य रूप से काम करेंगे। 3, यह आपको सपने में आकर जो आपका इरादा है या सवाल है जो आप करके सो जाओगे नहा धोकर, उसका जवाब आपको आपके ख्वाब में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस अमल को कैसे सिद्ध किया जाए। यह अमल नौचंदी जुमेरात से शुरू करना है। 11 दिन की साधना है। केवल एक साफ सुथरा कमरा जहां कोई आता जाता नहीं हो, सफेद चूना या कोई सफेद रंग मार दे, अगरबत्ती, धूप, दीप, लोबान से उस कमरे को पाक और साफ करके महका दे। उस कमरे में आपको आपके अलावा और कोई आए जाए नहीं। काबे की तरफ मुंह करके बैठना है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुंह करके सफेद आसन बिछाकर, सफेद कपड़ा बिछाकर, नया अगरबत्ती लगाए 11, एक मिट्टी का दिया जिसमें मीठा तेल लगा हो या मूंगफली का तेल भी चलेगा। बस तेल में थोड़ा सा सफेद ऊद अत्र आपको मिलाना है। साफ सुथरा होकर, नहा धोकर, सफेद वस्त्र पहनकर, कुर्ता पैजामा पहनकर, अपने सामने अपने गुरु की तस्वीर भी रख सकते हो। अगर आपका कोई गुरु न हो तो आप मेरे गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौड़ की तस्वीर भी रख सकते हो, या फिर गरीब नवाज के मज़ार की फोटो भी आप अपने सामने लगा सकते हो, क्योंकि इन्हें हिंदुस्तान का हिंदल वली कहा गया है। सामने सफेद रंग की मिठाई रखें, 2 पीस 100 ग्राम के बराबर। कमरे में अंधेरा कर दें। रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यह साधना आपको शुरू करनी है। इसका केवल आपको 128 बार मंत्र यानी दुआ पढ़नी है सबसे पहले, और सबसे आखिर में आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ आपको इंटरनेट पर, नेट पर काफ़ी मिल जाएंगे। देखकर आप पहले दरूद शरीफ को याद कर लीजिए, दरूद पाक याद कर लीजिएगा, तब जाके ही आप साधना कर सकते हैं। मिठाई को एक आपको खा लेना है और एक मिठाई सुबह किसी साफ सुथरी जगह पर रख देना है। अमल होने के बाद दिया बत्ती वही रहेगा। मंत्र है उज्जैन नगरी जूनू पुरातन शहर गगली गोचरण बाव बालनाथ असल का रहना कुछ 64 जोगनी 52 वीर हाल मा काम करे पट्ठो पीर आपो आप काम करे पट्ठो पीर मेरी बुलाई न आवे तो इस्माइल जोगी की आन फिरे नहीं तो 1,80,000 पीर पैगंबर की दुहाई फिरे नहीं तो अली की दुहाई अली की दुहाई अली की दुहाई। 128 बार आपको पढ़ना है। लेकिन जब भी कोई साधना, जब भी कोई अमल करे, रक्षा कवच यानी बंदिश यानी हिसार किए बिना ना करे। रक्षा कवच बना ले चाकू से। दुआ है
जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताई थी, ला इलाह की कोठरी, बिस्मिल्लाह की थाई, शाह मदार की चौकी, मोहम्मद शाह की दुहाई। इससे आपको बंदिश करनी, रक्षा कवच करनी है, उसके बाद ही आप साधना कर सकते हैं। 11 दिन के अंदर अंदर ये पट्ठोपीर आपके सामने हाजिर हो ही जाएंगे। जब तक वो सामने आपसे बात नहीं करे तब तक आप उससे बात बिल्कुल ना करें। जब तक वो कहे कि बोल फकीरा क्या चाहिए, तब तक आप कुछ ना कहे। जब वो आपसे कहे कि बोल फकीरा क्या चाहिए, तब आप कहना अस्सलाम वालेकुम। वो सामने से जवाब देंगे वालेकुम अस्सलाम। अब आप उनसे वायदा ले लो 3। 1, मैं जब बुलाऊंगा जब आओगे। 2, मेरा दिया हुआ जायज काम करोगे। 3, मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत करोगे। जब वो आपका वचन या जब वो आपकी बात वो मान ले तो वो कहेंगे आमीन, तब आप जवाब दीजिएगा सुम्मा आमीन, और वो चले जाएंगे। तब आपका अमल पूरा समझिएगा। उसके बाद वो क्या करना है, कैसे करना है, कब बुलाना है, कहाँ बुलाना है, किस काम के लिए बुलाना है, फिर ये आप जानो और ये आपका खुदा जाने। लेकिन जहाँ तक हो सके अपने अमल को किसी जायज़ काम में लगाए। लेकिन एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि कर भला तो हो भला, गुरु बिना ज्ञान नहीं। अगर आपने अमल पूरा कर लिया या आप अमल पूरा करने वाले हो तो इन चीज़ों को अपने दिलो दिमाग से, इन बातों को निकाल ले। सबसे पहला अहंकार, घमंड, लालच, किसी से काम के लिए पैसे लेना, औरतों पे गंदी नजरें डालना, किसी को धोखा दिए तो किसी को बेवकूफ़ बनाना, शक्ति का गलत इस्तेमाल करने पर, बार बार शक्ति को बुलाने पर, धन दौलत सोना चांदी मांगने पर, गायब होने का मांगने पर, लड़कियों या औरतों के ऊपर नापाक इरादे के लिए उनको वश में करने पर, बार बार मेरे पास पीर है, मुवक्किल है, शक्ति है, ऐसा कहने पर ये साधना आपकी पूरी नहीं होगी। अगर ये साधना आपकी पूरी हो भी गई, इसके बाद भी अगर आपने इन शब्दों का प्रयोग किया तो आपकी शक्ति नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो पीर आपको छोड़कर चले जाएंगे। बस आपको अमल सिद्ध होने के बाद पाक साफ रहना है, यानी रोज सुबह नहा धोकर इत्र लगाना है, दरबार इत्र है उसका नाम, और पेशाब करने पर आपको पानी लेना है। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे मोबाइल नंबर 9819003308 पर आप मुझे शाम को 6 बजे से रात के 10 बजे तक फ़ोन कर सकते हैं। अगर मैं आपका फ़ोन नहीं उठाऊं तो मैं आपको सामने से खुद फ़ोन करूंगा। दूसरी बात, अगर कोई ज़रूरी बात करनी हो तो आप SMS भी लिखकर उसी नंबर पर भेज सकते हैं। सादा SMS करिएगा, मैं SMS पढ़ के आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आप लोगों के पास कोई प्राचीन पुराने जमाने की कोई किताब, ऐतिहासिक धरोहर, कुछ तांत्रिक वस्तुएं या कुछ ऐसी चीजें अगर आपके बाप दादाओं पूर्वजों की अगर आपके पास हो, अगर आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल जरूर करें babarizwankhan@gmail.com के ऊपर। मैं आपको उस पुस्तक का, उस प्राचीन तांत्रिक दुर्लभ वस्तुओं का किस तरह से प्रयोग किया जाए उसके बारे में मैं आपको उसका डिटेल बता दूंगा। अगर आपने कहीं भी कोई भी चमत्कार देखा हो या आप किसी चमत्कार से प्रभावित हुए हो तो उसके बारे में आप मुझे जरूर बताएं। अगर आप लोगों को मेरा यह अमल पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और भी अमलियात, रहस्यमय साधनाएं, टोने टोटके प्रयोग और प्राचीन रहस्यों को आप लोगों के सामने उजागर करता रहूंगा। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।